प्रिय विद्यार्थियों, हम भगवत गीता के विषय में चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ समय से। इसी प्रसंग में मैं आगे आपसे बात करना चाह रही हूँ कि गीता के अनुसार योग अर्थात युक्त होना, जुड़ना, टू यूनाइट, किससे? ईश्वर से। योग वह साधन है जिससे कि भगवत प्राप्ति होती है। और पातंजलि योग या पातंजल योग की जब हम बात करते हैं तो उसका अर्थ है चित्त वृत्तियों का पूर्ण निरोध, अर्थात चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण। और भगवत प्राप्ति के साधनों में गीता में कर्म योग, भक्ति और ज्ञान योग को जीवन का अंतिम लक्ष्य जो परम पुरुषार्थ है उसकी प्राप्ति के लिए, यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भगवत सानिध्य प्राप्त करने के लिए साधनों के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें आता है कर्मयोग, जिसका अर्थ है मनुष्य का स्वभाव जो माना गया है, व्यक्ति का स्वभाव जो चित्त माना गया है, उसको त्रिगुणात्मक माना गया है, जिसमें कि सत्व, रज और तम जो है उनसे ये बना हुआ है, उनसे ये निर्मित है। अतः कर्म का परित्याग यानी कर्म को छोड़ना, कर्म किए बिना रह पाना संभव नहीं है। कर्म का परित्याग जो है वो असंभव है। और कर्म को या कर्तव्य को कर्तव्य समझकर निष्काम भावना से करना ही आदर्श स्थिति के रूप में स्वीकार किया गया है। यहाँ व्यक्ति जो है वो कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन उसका फल जो है वो उसके अधीन नहीं है, वो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है। तो कार्य करना आपके हाथ में है, व्यक्ति के हाथ में है। निष्काम कर्म जो है वो बंधनकारी नहीं है। निष्काम, आप ये कहें कि अगर हम कर्म करते हैं तो उससे एक साइकिल या एक चेन बनती है, तो यहाँ ये कहा गया है कि निष्काम कर्म जो करता है व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के, जो उसका कर्तव्य है उसका निष्पादन करता है, तो वो बंधनकारी नहीं है। और निष्काम कर्म से आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान की प्राप्ति मानी गई है। और निष्काम रूप या निष्काम कर्म से कर्मशील व्यक्ति ज्ञानवान और ज्ञानी जो है वही ईश्वर का भक्त भी है। तो ईश्वर की भक्ति के विभिन्न मार्गों को स्वीकार किया गया है। कर्म करना व्यक्ति के क्षेत्राधिकार में है, लेकिन फल उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो कर्तव्य भावना से प्रेरित हो निष्काम कर्म करना ही आदर्श स्थिति बताई गई है। इसी प्रकार जो भक्ति योग है उसमें ईश्वर के स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को जानना, उसका निरंतर स्मरण करना, अपने कर्मों को श्रद्धापूर्वक उसको ही समर्पित करना माना गया है कि उसको करना चाहिए। और भक्ति की गहन अवस्था जो गंभीरतम स्थिति है, आदर्श चरम स्थिति जिसको माना गया है, वो प्रपत्ति। प्रपत्ति का अर्थ है शरणागत का भाव, यानी ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। भक्त के लिए उसके कर्म ईश्वर के प्रति अनुष्ठान के रूप में हैं और उनके प्रति वो समर्पण करता चले। भक्त जो है वो कर्म योगी भी है। अनन्य भाव से ईश्वर भक्ति करने वाला व्यक्ति परम पद या मोक्ष की प्राप्ति करता है। उसकी आत्मा शुद्ध आत्मा हो जाती है और विशुद्ध आत्मा वाला व्यक्ति ही तत्वज्ञानी होता है, जो मर्म को समझता है, जो वास्तविकता को, एसेंस को समझता है। इसी क्रम में आती है चर्चा ज्ञान योग की। ज्ञान का अर्थ है पवित्र करने वाला सबसे बड़ा साधन। इतना विस्तृत, इतनी गंभीर परिभाषा ज्ञान की इन्होंने दी है गीता में। और ज्ञान से कर्मों का अंत हो जाता है। तत्व ज्ञान से, जो तत्व ज्ञान प्राप्त करने का या तत्व को वास्तविक रूप में समझने का जो है, उससे व्यक्ति के कर्मों का अंत हो जाता है। स्वयं अपना स्वरूप जानना, पहचानना और स्वयं को ईश्वर के अंश के रूप में स्वीकार करना, पहचान पाना और अन्यों में भी उसी की छवि को देख पाना, उसको महसूस करना ही ज्ञान की वास्तविकता है। ये कहा गया है गीता में कि ईश्वर को सर्वाधिक प्रिय कौन है? ज्ञानी भक्त, यानी जिसमें ज्ञान का लक्षण भी है, ज्ञान का मर्म भी है और भक्ति भी है। ज्ञानी पुरुष कभी भी कर्म का त्याग नहीं करता। ज्ञान और कर्म मार्ग वस्तुतः एक ही हैं और एक में रत व्यक्ति दोनों का लाभ प्राप्त करता है। ऐसा गीता की जो फिलॉसफी है, गीता का जो दर्शन है वो ये कहता है।
उनका कहना है कि वस्तुतः तीनों मार्ग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी ये लोग एक तीनों मार्गों का जो ध्येय है, लक्ष्य है, पहुंचने का जो स्थान है वो वास्तव में एक ही है। और अपने गुण और कर्म और धर्म के अनुसार व्यक्ति किसी का भी चयन कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अर्थात जिसके जो सामर्थ्य में है, जिसके लिए जो सरल है, उस मार्ग का, चाहे वो कर्म का हो, चाहे वो भक्ति का हो, चाहे वो ज्ञान का मार्ग हो, इनका अनुसरण करके वो परम तत्व, परम सत्ता को प्राप्त कर सकता है। ऐसा गीता की विचारधारा के अनुसार स्पष्ट होता है। एक और शब्द जो गीता में आता है वो है स्वधर्म। स्वधर्म से आशय क्या है? स्वधर्म से आशय वर्णाश्रम धर्म से है। स्वधर्म से आशय वर्णाश्रम धर्म से है, और जिसका अर्थ है, जो आप परंपरागत भारतीय सनातन संस्कृति में चातुर्वण्य की जो परिकल्पना आप जानते हैं, आश्रम की परिकल्पना है। तो निष्काम भाव से वर्णाश्रम द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्य का पालन करना ही स्वधर्म माना गया है। इसी के साथ चलते हुए कहा जाता, एक अन्य शब्द जो आता है वो है स्थित धी या स्थित प्रज्ञ। यह वह अवस्था है जिसमें मनुष्य संपूर्ण मनोकामनाओं का त्याग कर आत्मा में आत्मा से संतुष्ट रहता है, यानी स्व में संतुष्ट रहता है। और वही स्थित धी, धी का अर्थ है बुद्धि, प्रज्ञा या प्रज्ञा का अर्थ भी बुद्धि होता है। और जिसकी बुद्धि, जिसकी धी, जिसका चित्त, जिसका मन, जिसकी प्रज्ञा स्थिर है यानी स्थित है, वो भक्त जो है वो त्रिगुणातीत यानी सत्व, रजस और तमस से परे हो जाता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। ये भाव गीता में स्पष्ट किया गया। अब ये बात आती है कि इसमें किसको आदर्श मनुष्य या व्यक्ति माना है? सबसे मित्रता रखने वाला, अद्वेष्टा, करुणाशील, ममतापूर्ण, अहंकारहीन, दुख सुख समदर्शी, यानी दुख हो तो विचलित न हो और सुख है तो अतिशय हर्ष का अनुभव न करे, और उसमें समदर्शी रहने की जो संकल्पना रख सकता है, ऐसा व्यक्ति क्षमाशील होता है। शुभ अशुभ सभी कर्मों का त्याग करने वाला और निष्काम भाव से कर्मशील। इसके साथ ही गीता में कुछ भक्तों के प्रकार के विषय में चर्चा की गई है, जिसमें अर्थ लाभ की इच्छा से कार्य करने वाला अर्थार्थी, दुख निवारण हेतु अपने किसी विशेष दुख के निवारण के लिए जो ईश्वर की शरण में जाता है वो आर्त। इसी प्रकार भगवान के स्वरूप को, ईश्वर के स्वरूप को जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। इसी प्रकार ईश्वर के स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को जानकर उसकी भक्ति करने वाला ज्ञानी। इस प्रकार की ये चर्चा उसमें की गई है। फिर हम बात कर सकते हैं भक्ति के प्रकारों की। तो यहाँ जो दो प्रकार की भक्ति के प्रकारों की चर्चा है, पराभक्ति और अपराभक्ति, जिसमें केवल भक्ति के उद्देश्य से भक्ति की जा रही है, जिसमें प्रतिदान में, प्रतिफलन में, आशीर्वाद में, पुरस्कार में कुछ मांगा नहीं जा रहा, कुछ चाहा नहीं जा रहा, और वो है पराभक्ति। इसके अलावा जो अन्य भक्ति का उल्लेख है वो है अपराभक्ति। जो भक्ति किसी साधन विशेष, किसी वस्तु की कामना की इच्छा से की जाती है, वो अपराभक्ति की श्रेणी में आती है। निस्संदेह अपराभक्ति से पराभक्ति उच्चतर है, हायर है। इसके बाद बात करते हैं गति। वही बात आती है परागति और अपरागति, यानी मोक्ष तो जो है वो उसको परागति माना गया है, और अपरागति में कर्म भोग हेतु या जिसमें व्यक्ति के कुछ कर्मों का लाभ या परिलाभ या परिणाम शेष रह जाता है, उसको कर्म भोग हेतु पुनर्जन्म की संज्ञा दी गई है और उसे अपरागति में रखा गया है। तो इस प्रकार गीता जो है वो कर्म का त्याग की नहीं, बल्कि कर्म में त्याग, अर्थात गीता डज नॉट टीच रेनंसिएशन ऑफ कर्मा बट रेनंसिएशन इन कर्मा, यानी कर्म के अंदर ही आपको त्याग की बात है, फल के त्याग की चर्चा करता है, ना कि कर्म के त्याग की। तो ये जो अंतर है उसको हमें समझना है और उसको जीवन में उतार सकते हैं हम। कर्म का त्याग नहीं, वरम कर्म के फल का त्याग, कर्म के फल की इच्छा का त्याग, ये गीता का आदर्श वाक्य है, जिसके आधार पर ही हम व्यक्ति को अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। आशा है आपको इस वीडियो से सहायता मिलेगी। आगे भी इसी प्रकार के संवाद आपसे जारी रहेंगे।